हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ बातें सीखी थी। एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल, जब हम स्ट्रेट देखते हैं तो जो लाइन बनती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपकी आईज और ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे फैन को मैंने फैन ऑब्जेक्ट है, इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फैन और आई के बीच में जो लाइन बन रही है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। फिर हमने हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल्स की बात की थी। ऊपर देखने पर जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखने पर जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इलेवेशन, और नीचे देखने पर जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन्हीं जानकारी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। मींस एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole। जो एक आर्टिस्ट है वो रस्सी पर चढ़ रहा है। रस्सी क्यों है और रस्सी किस पर कसी हुई है? एक खड़े पोल के ऊपर। ये कह रहे हैं ना, वर्टिकली पोल के ऊपर, जो ग्राउंड में एक वर्टिकली पोल है, ऐसा पोल है, इस पोल के ऊपर यहां से एक रस्सी कसी हुई है, इस पर एक सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है। आगे क्या कह रहा है, इफ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको ये पोल है ना, इसकी हाइट पता करनी है, फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है, रस्सी है। इफ द एंगल मतलब ये रोप और ग्राउंड के बीच का जो एंगल दे रखा है, ये रोप और ये ग्राउंड एंगल दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। बताइए एंगल ऑफ इलेवेशन है या डिप्रेशन है? ये इलेवेशन है, क्योंकि ऊपर देखने पर एंगल बन रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चैप्टर नंबर 9 में जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न है क्या है, क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। और सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम मैंने रफली डायग्राम आपको बताया, अब बनाते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाना है। पहला काम क्या है, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ ए डायग्राम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट लेट्स ड्रॉ ए डायग्राम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन में डायग्राम बना लिया तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है इसका। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन हमने समझा था कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी रोप पर चढ़ रहा है, विच इज टाइट, जो टाइटली कसी हुई है। कहां कसी हुई है? वर्टिकली पोल के ऊपर। तो हम एक वर्टिकली मींस ये खड़ा हुआ एक पोल ले लेते हैं। पोल है, ये खंबा है, इस पर एक रस्सी कसी हुई है। रस्सी कैसी कसी हुई है? ये देखो, ये रस्सी, ये तो ग्राउंड होगा ना, सरफेस है, ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के इस पॉइंट से यहां तक एक रस्सी कसी हुई है। ये रोप है और ये पोल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इस जो रोप है इसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, ये आपको जानकारी दे रखी है। आगे क्वेश्चन में कौन सा एंगल दे रखा था हमें? ग्राउंड और देखिए, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ग्राउंड और रोप के बीच का, ये रहा ग्राउंड और ये रही रोप रस्सी, इसके बीच का जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करवाना है हमसे? देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल है, पोल की हाइट यहां से लेके यहां तक ही होगी, ये पोल की हाइट है, ये आपको फाइंड आउट करनी है।
एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। फाइंड आउट क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ द पोल, पोल की लंबाई पता करनी है, हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट पता करनी है। ठीक है, अब सोल्व कैसे करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ पोल, हाइट, लेट हाइट ऑफ द पोल, क्या मान लिया आपने, एज्यूम क्या कर दिया, पोल की हाइट कौन सी है, BC, हाइट ऑफ द पोल इज BC। क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाया, फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल को हमने क्या एज्यूम किया, BC, यही है ना हाइट ऑफ द पोल। आपको अब ट्रायंगल की ये साइड पता करनी है, ये साइड पता करनी है। ये इतना काम तो हमने चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग किया। अब जो ये हाइट पता करेंगे, बिल्कुल ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन बन गया। देखिए कैसे, एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट ट्रायंगल दे रखा है, इसमें एक एंगल दे रखा है आपको, और ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री एंगल है ना, इसके ठीक सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब एंगल के ठीक अपोजिट साइड में हम क्या मानते थे, अपोजिट साइड टू एंगल ए, ये अपोजिट साइड हो गई, और ये एडजेंट साइड टू एंगल ए। पिछली क्लास में हमने खूब सीखा है, ये तो ये अपोजिट साइड है, ये एडजेंट साइड है। हमें पता क्या करना है, अपोजिट साइड पता करनी है, फाइंड आउट क्या करनी है, अपोजिट साइड। और हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, दो साइड आपको यूज में लेनी है। एक साइड जो आपको दे रखी है, इस साइड को यूज में लोगे, और जो दूसरी जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, ये साइड ये यूज में लोगे। इसका इस क्वेश्चन में इस साइड का कोई रोल नहीं है, ये यूज नहीं है। देखिए कैसे, हमने एक ट्रिक सीखी थी, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। जो फर्स्ट फॉर्मूला था साइन के लिए, सेकंड कॉस के लिए, और थर्ड टेन के लिए। ये तो साइन ए के लिए है, ये कॉस ए के लिए है, और ये टेन ए के लिए है। ये ट्रिक है। अब देखिए हमें साइड कौन कौन सी लेनी है यहां से, एक तो हाइपोटेनियस मींस एच, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी जो लेंथ है 20 मीटर ये दे रखी है। और दूसरी किसका यूज करेंगे, अपोजिट साइड का। क्यों करेंगे, क्योंकि BC हमें फाइंड आउट करवा रहा है, तो इन दोनों साइड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आप देखिए, हाइपोटेनियस H और अपोजिट साइड O, H और O से कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, तीनों में से फाइंड आउट कीजिए। देखो H और O से ये फर्स्ट फॉर्मूला ही बन रहा है, तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन A का। कैसे यूज करेंगे, साइन A कितना है, 30 डिग्री है, A की वैल्यू तो साइन 30 डिग्री इक्वल, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A इज इक्वल टू O अपॉन H। O मींस अपोजिट साइड, O क्या है यहाँ पर, BC है, अपोजिट साइड BC है, तो BC अपॉन H क्या है, हाइपोटेनियस, AC, H ये है ना, AC। इस फॉर्मूला का हमने यूज किया, किसमें यूज किया, इन राइट ट्रायंगल। देखिए वापस देखिए, इसी फॉर्मूला का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि हमें अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी थी। हाइट मींस BC, जो हाइट है BC ये फाइंड आउट करनी थी, तो ये साइड आपको लेनी पड़ेगी इस ट्रायंगल में, और ये साइड आपको दे रखी थी, 20 मीटर दे रखी थी, इसलिए इन दोनों साइड का यूज किया। यूज कैसे किया, हमने हमारी ट्रिक में देखा कि दोनों साइड से ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। O और S से ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला बन रहा था वो तो साइन A था, साइन A, इसलिए साइन A का फॉर्मूला लिखा। A मींस एंगल A 30 डिग्री, O क्या है, अपोजिट साइड BC
या अपॉन एक ये h क्या था हाइपोटेन्यूज, AC था, AC लिख दिया। ठीक है, आगे सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट कीजिए। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल बनवाई थी उसमें देखो और बताओ sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल BC। BC की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, BC तो आपको फाइंड आउट करना है, तो BC ऐसे कैसा लिख दो, नहीं दे रखा। AC की वैल्यू कुछ दे रखी है, AC आपको दे रखा है 20 मीटर, AC की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, BC को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BC बन जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो क्या बन जाएगा, 1 × 20 बन जाएगा। BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 ट्रांसफर करेंगे इधर, 2 इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, अपॉन में। अपॉन में क्यों, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज होता है, अपॉन में। 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा 10, क्या आएगा 10 आ गया। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर। BC मींस हाइट ऑफ द पोल क्या आ गई, हाइट ऑफ द पोल क्या आ गई, 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल इज BC इक्वल टू 10 मीटर। यही क्वेश्चन था, हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किया और हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई, 10 मीटर। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं आपको। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड अपनी बुक्स में देखिए, मैं लिखूंगा नहीं इस क्वेश्चन को। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच्ड द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका डायग्राम बनाता हूं मैं कि ये एक पेड़ था, ट्री था, ये ग्राउंड है, स्टॉर्म आया, जिस तूफान आया और ये पेड़ टूट गया। टूटा कैसे, ये पेड़ है, मान लो ये यहां से टूट गया, यहां से इस पॉइंट से, ये पेड़ का नाम दिया हमने ए बी पेड़ है, ये इसके इस पॉइंट सी से टूट गया, टूट कर यूं गिरा नीचे। टूट कर जब गिरा तो ये ऊपर वाला पार्ट बताओ यहां नीचे आएगा या नहीं रहेगा, ये जो पार्ट था टूट कर ऐसे ग्राउंड पर गिरा, तो जो इसका जो शीर्ष ए था, पॉइंट ए था, ये यहां आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन यही कह रहा था कि एक ट्री है, एक पेड़ है, जो स्टॉर्म आया, तूफान आया, ऊपर से टूट गया। टूटा कैसे कि जो ऊपर वाला सिरा है वो नीचे ग्राउंड पर आकर टिक गया। आगे क्या कह रहा है, और नीचे ग्राउंड पर कैसे टिका, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, कि जो एंगल है ग्राउंड और इस ट्री के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ऐसे आके टिक गया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये ट्री है इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है, इसके ट्री के फुट की, पैरों की जो डिस्टेंस दे रखी है, कहां तक की, जहां तक ये टच किया, ग्राउंड को टच हुआ, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 मीटर। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि जो ट्री का फिट है, यहां से जहां तक टच हुआ है ये ट्री, वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। आगे देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट क्या है, ए बी। इस पॉइंट को मैं कुछ अलग नाम दे देता हूं, बी नाम दे देता हूं, क्यों, हाइट ऑफ द ट्री ए बी, ये और ये आप सेम समझ जाओगे इसलिए।
सबसे पहला काम क्या करना है, चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्या है, आपको डायग्राम बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही लिखेंगे, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ ए डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्या किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया। उसके बाद क्या फाइंड आउट क्या करना है आपको, हाइट ऑफ द ट्री। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द ट्री इज, जो ट्री की हाइट है क्या है, ए बी, यहां तक है हाइट, दैट हाइट ऑफ द ट्री इज ए। अब देखिए ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल बन गया, इसमें आपको कुछ जानकारियां दे रखी है, एक तो एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखा है। ध्यान रखना, राइट ट्राइंगल में हमें यदि दो जानकारी पता हो, दो बातें पता हो, तो हम ट्राइंगल की पूरी बातें पता कर सकते हैं। दो बातें कौन कौन सी दे रखी है यहाँ, एक तो एंगल दे रखा है 30 डिग्री और एक साइड पता है हमें 8 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री ए बी, ए से बी तक की दूरी पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है। कैसे पता करेंगे, देखो ए बी किसके इक्वल होगा, BC प्लस AC, BC प्लस AC के इक्वल होगा ए बी। अब BC हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ट्राइंगल दे रखा है, दो बातें पता है, BC पता हो जाएगी। और AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा था कि जो AC है, पेड़ ट्री का जो AC पार्ट है, ये टूटकर क्यों गिर गया, तो बताओ ये AC इसके बराबर होगा या नहीं होगा, AC इसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। CD के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ट्री का यही पार्ट टूटकर नीचे गिरा था, तो ये और ये तो बराबर होने ही है। इसलिए हम इस ट्रायंगल में BC भी फाइंड आउट करेंगे और CD भी फाइंड आउट करेंगे। CD और AC इक्वल होंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्री की हाइट आ जाएगी। देखें, इन राइट ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात करते हैं, CBD, इन राइट ट्रायंगल CBD। देखिए क्या करेंगे, हमें क्या क्या पता करना है, ये साइड और ये साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूस है। इस एंगल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, ये हो गई अपोजिट साइड और ये हो गई एडजेंट साइड। बस अब हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए सबसे पहले हम अपोजिट साइड पता करते हैं, वो कैसे करेंगे, अपोजिट साइड ये साइड पता करनी है तो फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्री का है वो क्या है, O अपॉन HA। ये तो थी साइन A के लिए, ये है cos A के लिए और ये है tan A के लिए। देखिए पहले अपोजिट साइड पता करना है, एडजेंट साइड हमें दे रखी है, तो इन दोनों साइड से यूज होने वाला, इन दोनों साइड से बनने वाला फॉर्मूला सर्च करेंगे हम ट्रिक में। कौन कौन सी अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इन दोनों से यूज होने वाला फॉर्मूला देखिए, O और A से बनने वाला फॉर्मूला कौन सा, देखिए O और A से तो tan का फॉर्मूला बनता है, तो tan का फॉर्मूला लगाओ। tan A की जगह क्या लिखोगे, 30 डिग्री, A की वैल्यू 30 डिग्री है, O अपॉन A, O की वैल्यू क्या है, BC अपॉन A की वैल्यू क्या है, DB। काम हो गया, वैल्यू को कीजिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में देखने पर क्या मिलती है, 1/√3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू, BC को फाइंड आउट करना है, पता नहीं है, और DB की वैल्यू 8 दे रखी।
डीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। सोल्व करो इसको, आगे देखें कैसे करेंगे। वैल्यू पुट की हमने, आगे सोल्व करेंगे इसको। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ। BC किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से, √3 BC बन जाएगा। 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 8 बन जाएगा। BC की वैल्यू क्या आ गई, BC इज इक्वल टू 8, √3 इधर जाएगा तो किसमें चेंज होगा, अपॉन से। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे देखिए। फ्रैक्शन में अपॉन में कभी भी अंडर रूट वाला नंबर नहीं रखते, ये इरेशनल नंबर है, इसे नहीं रखेंगे। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं देखो, सीधी भाषा में समझो, जब भी फ्रैक्शन दे रखा हो, अपॉन में दे रखा हो, तो नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं रखते। इसको हटाने का तरीका क्या होता है, √3 है, अपॉन में अंडर रूट हटाना चाहते हो यहां से, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, अपने आप अंडर रूट हट जाएगा। कैसे करेगा देखो, क्या किया हमने, √3 यहां से अंडर रूट हटाना था, ऊपर नीचे अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, 8 × √3 करने पर 8 √3, और √3 × √3 क्या बनेगा, 3 बनेगा। कैसे बनेगा, तो पहले ही बता चुका, √3 × √3 क्या बनता है, √3 का होल स्क्वायर। दो बार मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर और अंडर रूट दोनों साथ होते हैं तो दोनों ही हट जाते हैं, 3 आ जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं, √3 × √3 बनेगा √9, और 9 का √3 होता है, बात हुई है। तो आपने BC की वैल्यू पता कर ली, BC की वैल्यू पता कर ली। अब किसकी पता करनी है, CD की वैल्यू। देखो कैसे पता करेंगे, CD क्या है, यहां पर हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस पता करना है, फाइंड आउट करना है, और एडजेंट साइड दे रखी है। तो इन दोनों से बनने वाला फॉर्मूला कौन सा है, H और A से फाइंड आउट करो। H और A से, ये नहीं है, ये है, H भी है, A भी है। cos A का फॉर्मूला देखो, A मींस 30 डिग्री, क्या है फॉर्मूला, A/H। A की वैल्यू क्या दे रखी है यहां पर, dB, और H मींस हाइपोटेन्यूस क्या है, BC। वैल्यू पुट कीजिए, cos 30 डिग्री किसके बराबर, √3/2। dB की वैल्यू 8 और DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, DC फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, और DC √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 DC, 8 × 2 क्या बनेगा, 16, √3 इधर ट्रांसफर करेंगे, या मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा। अब जो काम आपने यहां किया था कि अपॉन में अंडर रूट आ रहा था, तो इसको हटाना होता है हमें, रेशनलाइजेशन करेंगे इसका। कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, अंडर रूट हटाना है इसका, ऊपर नीचे अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से करो सोल्व। 16 × √3 क्या बनेगा, 16 √3, और √3 × √3 जैसे हमने यहां 3 बनाया था, बिल्कुल सही। आपने क्या क्या पता कर लिया, BC पता कर ली, BC फाइंड आउट कर ली, DC फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करवा रहा था, क्वेश्चन करवा रहा था हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AB। अब देखो AB कैसे पता करेंगे, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट ऑफ द ट्री AB। AB हाइट किसके इक्वल है, जो AB हाइट है वो AC प्लस CB के इक्वल है या नहीं है, AC प्लस CB के इक्वल है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा था जो ट्री है ये टूटकर बेंड हुआ था, तो ये इस साइड में यहां पे गिरा था, तो CD किसके इक्वल होगा, AC के। CD किसके इक्वल होगा, AC के। तो बताओ मैं AC की जगह CD लिख सकता हूं क्या, क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्री का वही हिस्सा बेंड होकर नीचे गिरा था। अब वैल्यू पुट कीजिए, CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू 16 √3/3।
CP की वैल्यू, CP या BC एक ही बात है, 8/3/3। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अपॉन में सेम है, 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 16/3 प्लस 8/3। कैसे सॉल्व किया इसको? 3 से डिवाइड किया, 3 को वन टाइम, 1 को मल्टीप्लाई किया, इससे दिया गया। 3 से डिवाइड किया, इसको वन टाइम है, 1 को मल्टीप्लाई करने में दिया गया। छोटी क्लास से सीखते हैं हम तो। 16/3 और 8/3 ऐड करके बन जाएंगे 16 प्लस 8 होता है 24 अपॉन 3। 3 से 24 कैंसिल होता है, 8 टाइम 3 की टेबल बोलो, 3 8 जा 24 होते हैं, तो कितने टाइम? 8 टाइम। क्या आ जाएगा? 8/3। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई? हाइट ऑफ दैट ट्री इज 8/3। ये आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ढंग से समझना इनको और होमवर्क करना। हाँ अच्छा, एक बात और समझो, इन दोनों को ऐड कैसे किया ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने कभी 16x 3x और 2x को ऐड किया होगा कभी, 3x प्लस 2x क्या बनता है? 5x। वही प्रोसेस यहाँ किया है हमने, x की जगह यहाँ पर तो ऐड करके हमने जैसे यहाँ 5x लिखा, यहाँ 16 प्लस 8 24 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तक होमवर्क करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। जो अगले क्वेश्चन है वो आप करने के लिए एक बार ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा समझा दूंगा आपको। ओके।